नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और स्वागत है आपका इंडिया कनेक्ट में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समेत उत्तराखंड बीजेपी के 10 दिग्गज नेता आज नई दिल्ली में रहेंगे और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये सभी नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के शीर्ष नीति निर्माण इकाई की ये बैठक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जा रही है। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को आगे बढ़ाने को मंजूरी मिल सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की दूरगामी रणनीति पर भी मंथन होगा। तो वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होगा। बीजेपी ने पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक इस रोड शो का आयोजन किया है और फिर शाम 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। और वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आज दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है और सभी प्रदेश के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण रहेगा? अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यूपी की तरफ से कौन कौन यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचेगा और यूपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए? देखिए प्रीति, देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का जो दर्जा है वो सबसे अलग है, क्योंकि सियासी लिहाज से, जनसंख्या लिहाज से यह सूबा देश का सबसे बड़ा सूबा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कार्यकाल के बजाय इस कार्यकाल में जिस तरीके से अपने आप को तेजी से नेशनल स्तर पर बड़े नेता के तौर पर प्रभावित किया है, वो कहीं ना कहीं नेशनल परसेप्शन में उत्तर प्रदेश के महत्व को और भी बढ़ाता है। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव इसमें शामिल होंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव कार्य समिति के सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद दिल्ली के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें तो कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और आज जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है और आज और कल दोनों दिन जो कार्य समिति की बैठक होनी है उसमें शामिल होंगे। साफ तौर पर जो एजेंडा है प्रीति, वो 2024 के लोकसभा चुनाव का है और जिसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अलग है, क्योंकि आप समझिए कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर आपको विशेष रणनीति बनानी होगी और भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विशेष रणनीति इसको लेकर बनाई भी है। जो 15 लोकसभा सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी, उनको लेकर देश के गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा एक लोकसभा में अपना प्रचार करेंगे, उनकी जनसभाएं होंगी, लाभार्थियों से सीधे संवाद होंगे। भाजपा की जो महिला विंग की कार्यकर्ताएं हैं उनको खासतौर से लगाया जाएगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को 2022, 2019 और पहले भी चुनावों में सबसे ज्यादा फायदा मिला है वो महिलाओं के वोटरों का मिला है। क्योंकि आप समझिए उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती हैं वो महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाएं आजकल उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्वाभिमान, सम्मान और जिस तरीके से कानून व्यवस्था के प्रति जीरो टॉलरेंस है उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये जो कार्य समिति का मुद्दा है उत्तर प्रदेश को लेकर होगा और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा मंथन भाजपा की जो कार्य समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो करेंगे और उत्तर प्रदेश के तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। प्रीति, बिल्कुल शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की भी काफी अहम भूमिका इस बैठक में रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के दिग्गजों को भी कई अहम जिम्मेदारियां 2024 के लिहाज से दी जा सकती है इस बैठक के जरिए। वहीं चंडीगढ़ से संवाददाता अनिल दत्त सिमवाल हमारे साथ जुड़ गए, जबकि दिल्ली से अवनिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज बीजेपी की एक अहम बैठक कार्यकारिणी की दिल्ली में होने वाली है और सभी प्रदेश के दिग्गज जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। 2024 को लेकर रणनीति तय की जाएगी। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा से कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचने वाले हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए और कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में 2024 में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी है। बिल्कुल, देखिए काफी अहम हरियाणा की दृष्टि से भी ये बैठक रहने वाली है, क्योंकि 2024 में चुनाव है लोकसभा का और उसके बाद विधानसभा का हरियाणा में चुनाव है। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं
वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक चर्चा समीक्षा रहती है इस तरीके की बैठकों में कि किस तरीके से फिलहाल काम हो रहा पहुंच रही है, प्रदेश सरकार की अपने स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं हैं और संगठन के स्तर पर किस तरीके से पार्टी काम कर रही है, संगठन के स्तर पर कौन कौन से नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं और एक जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं हाईकमान की तरफ से, बीजेपी हाईकमान की तरफ से, उन तमाम कार्यक्रमों को किस तरीके से प्रदेश स्तर पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा देख लिया है हम, क्योंकि 10 लोकसभा सीटें जो है वो हरियाणा भारतीय पार्टी में। अनिल, यहाँ रोकना चाहूंगी, आपकी ना ऑडियो ठीक से नहीं मिल पा रही है, तो दोबारा आपका हम रुख करेंगे। अवनेंद्र का रुख कर लेते हैं जब तक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अवनेंद्र, दिल्ली में आज अहम बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, जरा पूरी अपडेट दें। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली से कौन कौन से दिग्गज इसमें शामिल होने वाले हैं, और क्योंकि अभी हाल ही में एमसीडी चुनाव हुआ जिसमें यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा, जैसे कि पिछले बार देखा गया लगातार 3 बार, लेकिन इस बार उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहा, तो उसके बाद इस बैठक का होना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अवनेंद्र? ये आज बीजेपी के जो नेशनल ऑफिस है उसमें सुबह ही प्रदेश अध्यक्ष तमाम उनकी बैठक 10 बजे से शुरू हो गई है। उसके बाद में बीजेपी दोपहर से छोटा सा रोड शो करेगी जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और उस रोड शो में तमाम भाजपा शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, रोड शो कहाँ से कहाँ तक होगा, उसके लिए क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? जी, रोड शो ये दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर शुरू होगा और ये पटेल चौक होते हुए तमाम दिल्ली के कई जगहों पे जाएगा और इसकी जो सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा एक तरीके से पूरी तैनात कर दी गई है और सामने में तब्दीली देखते हुए नजर आ रही है। और उसके बाद 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, वो शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी और कल शाम 4 बजे तक चलेगी। जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें 300 से अधिक लोग शामिल होंगे, प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश शासित मंत्री, और उसके बाद नेता विपक्ष के भी शामिल होंगे। उस कार्यकारिणी बैठक में 2024 के चुनाव पे भी चर्चा हो सकती है और जोशीमठ को लेकर भी कोई बड़ा अहम फैसला लिया जा सकता है। जी शुक्रिया अवनेंद्र, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि आज की बड़ी खबर है। बीजेपी की कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है जिसमें 2024 को लेकर रणनीति इसमें तय की जाएगी और साथ ही जेपी नड्डा के कार्यकाल को भी इसमें एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो बीजेपी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है और देश भर से इसमें तमाम दिग्गज जो है वो शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, दिल्ली से, हरियाणा से, सभी राज्यों से यहाँ पर जो संगठन से जुड़े लोग हैं और उस राज्य से जुड़े बड़े दिग्गज नेता है वो इसमें शामिल होंगे और 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा, रणनीति उसमें तय की जाएगी क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में उसको किस तरीके से एक बार फिर से जीता जाए, हैट्रिक उसमें लगाई जाए, उसको लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक होने वाली है और उसके बाद जो है एक रोड शो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री निकालेंगे। और वहीं हिमाचल से ब्यूरो चीफ मोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, आज कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से कौन कौन इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेगा? बिल्कुल, देखिए हिमाचल से अगर करें तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनके साथ साथ जो सुरेश कश्यप है हिमाचल प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कई और जो सीनियर लीडर्स हैं अगर कहें कि जो यहाँ की कार्यकारिणी में भी शामिल है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनके ऊपर एक दामोदार रहता है किसी भी चुनाव में, चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो या फिर जो है स्थानीय निकाय के चुनाव हो। ऐसे में वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और क्योंकि देखिए हिमाचल में 4 सीटें हैं लोकसभा की और ऐसे में अभी अगर बात करें तो एक परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, यानी कांग्रेस शासित सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व में। तो ऐसे में ये एक चुनौती रहेगी अब बीजेपी के लिए, ये जो 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की जो कि अभी बीजेपी के खाते में ही है, चारों की चारों सीटें। अगर हम बात कर लें कांगड़ा, हमीरपुर,
की जो सीट है खास तौर पर पहले, तो कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और वहीं से विधानसभा जो है वो भी बनती है। तो ऐसे में कांगड़ा चंबा जो एक लोकसभा सीट है वो भी बीजेपी के खाते में है। हमीरपुर की सीट जो है वो भी बीजेपी के खाते में है, और अगर बात करें शिमला, वो भी बीजेपी के खाते है। लेकिन क्योंकि उपचुनाव हुए थे, जो अगर मंडी लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो वहां वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में है, यानी प्रतिभा सिंह जो है वहां से सांसद है। तो अब क्योंकि सरकार, जिस तरह से मैंने कहा कि कांग्रेस की है, तो एक लहर जो है वो बनती है। अगर प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी की लहर जो है वो बनी थी एक समय में, और उस समय जो है वो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सीटें सारी बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार किस तरह के समीकरण बैठते हैं वो देखने वाली बात होगी, बहुत अहम होगा। लेकिन किसी चुनौती से कम नहीं होगा हिमाचल प्रदेश की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए, जो यहाँ पर सीटें हैं। तो क्या रणनीति रहेगी, किस तरह, क्योंकि विपक्ष में और सत्ता में बहुत अंतर है। यानी अगर सरकार में अगर सत्ता में रहती है पार्टी तो उसमें, और अगर विपक्ष में तो उसमें। फिलहाल बीजेपी यहाँ पर विपक्ष में है, तो एक बहुत जोर लगाना पड़ेगा अगर पार्टी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है या कुछ बेहतर प्रदर्शन करना है। बिल्कुल, उसी पर विस्तार से आज चर्चा होने के बाद उस पर ही रणनीति तय की जाएगी और जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी जा सकती हैं। शुक्रिया मुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में आज बीजेपी की अहम कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें देश भर से तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे।